ये आप देख रहे हैं शालीमार बाग की वो रोड जिसके किनारे जो मकान बने हुए हैं, इनको मार्किंग के बाद तोड़ने की बात की जा रही है और बड़ा पैनिक क्रिएट है यहाँ पूरे एरिया में कि यहाँ जो है मकान तोड़े जाएंगे। उसके लिए मार्किंग लगाई गई है, ये नंबर रेड कलर से लिख दिए गए हैं, आप देखेंगे यहाँ पर। और गलियों के अंदर तक निशान लगा करके गवर्नमेंट की तरफ से गया है। लोग जो है पैनिक हैं कि ये मकान तोड़ा जा रहा है। अब आप देखेंगे दूर तक निशान लगे हुए हैं, लाल रंग से मकान के नंबर लिख दिए गए हैं। आप देखिए पिलर पे लिखा हुआ है, पहले ये नंबर नहीं थे। तो उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो है मकान तोड़ने जा रही है। गली के अंदर ये सड़क को अतिक्रमण कर दिया गया है। ये सड़क है, इसके आगे किस तरह से बढ़ा कर मकान बना दिए गए हैं। और इसी के चक्कर में आपको बताऊं शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत यहाँ इस मकान से हुई है। जो आप ये ढांचा देख रहे हैं, ये ढांचा बताया जा रहा है कि ये जो है बढ़ा कर के दुकान बनाई गई। और ये देखेंगे आप रोड है, रोड के बीच में ये दुकान और फिर ये बिल्डिंग बना दी गई। और ये जो बिल्डिंग ऊपर तक बनाई गई ये सड़क के बीचों बीच है, मतलब आगे को बढ़ी हुई है। इसके बाद यहाँ से एमसीडी हरकत में आई क्योंकि ये नया मकान बन रहा है। जो पुराने मकान है आप देखिए कितने आगे है, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। इस मकान से लगभग 15-20 फीट ये आगे है। और फिर यहाँ पे ये शिकायत दर्ज हुई, तो शिकायत के बाद ये तोड़फोड़ शुरू हुई। एमसीडी वालों ने इसको तोड़ने के आदेश दिए और इस बिल्डिंग को पूरा तोड़ दिया गया है। लेकिन इसके बाद कोर्ट ने आदेश किया कि यहाँ जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं इन सबको तोड़ा जाए। तो इसके बाद एमसीडी ने मार्किंग की है और उस मार्किंग के बाद अभी खतरा बरकरार है। कोर्ट क्या आदेश देता है ये तो बाद की बात है, लेकिन लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी भय है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये रोड जो निकली है उसके आगे बढ़ाकर मकान बनाए हैं। और पहले की सरकारों में ये सब चलता रहा, लेकिन अभी रेखा गुप्ता सरकार आई है तो इनका ये प्रयास है कि जो भी ऐसे अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। तो सड़क को घेर दिया गया है, सड़क में डिस्टर्बेंस होती है, ट्रैफिक चलता है, बस चलती है तो यहाँ जाम लगता है। आप देखिए कितनी जगह यहाँ पर छोटी सी बची हुई है, खाली एक बस के निकलने लायक जगह बची है। तो अक्सर ये लोगों की शिकायत होती है कॉलोनी के कि यहाँ जो है ये रोड पर मकान बना आगे बढ़ा दिए हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उसके बाद यहाँ बस निकलने की भी जगह नहीं रहती। तो ये यहाँ से अभी कार्रवाई एक शुरुआती दौर पे हुई है, देखेंगे आगे ये जो अतिक्रमण है बाकी भी हटता है कि नहीं, इस बात में लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। क्या नाम बाबू जी आपका? मेरा नाम अमित सैनी है जी। क्या कहोगे ये जो अतिक्रमण पे कार्रवाई की बात चल रही है, इस पर क्या कहना? अतिक्रमण पे कार्रवाई, देखो अतिक्रमण यहाँ बहुत पहले से है जी, काफ़ी सालों से हो रहा है अतिक्रमण। ये आज का नहीं, काफ़ी पुराना है। और इस अतिक्रमण को देखते हुए देखो जी रोड पे जाम भी लगता है। पहले पीछे मुर्गा मार्केट लगती थी, मच्छी मार्केट लगती थी, उसको लेकर के बहुत जाम रहता था। गाड़ियों को निकलने में, आवाजाही में दिक्कतें होती थी, लोग बाग पैदल चलने में दिक्कत होती थी। अब जो अतिक्रमण जो गवर्नमेंट हटा रही है वो तो गवर्नमेंट की लैंड है, कोई इनकी पर्सनल जगह तो है नहीं कि भाई इसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ कर रही है। वो तो गवर्नमेंट की अपनी जगह है, वो अपनी जगह वापसी ले रही है। हाँ, जो हमारे प्रधान ने जैसे कहा कि भाई एक बंदे को या एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है कि सैनियों ने कर दिया, तो सैनियों का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये सब दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उसको लेकर के सारी कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो यहाँ आप पार्टी की पहली विधायक है वंदना, उनका कुछ रोल सामने आ रहा है? देखो जी, पहले क्या था, उनका उसी रोड पर, मैक्स रोड पर एक ऑफिस हुआ करता था। उसको लेकर के लोगों में भाई ये रहा कि भाई अब एमएलए का ऑफिस बन गया है तो टूट फूट तो यहाँ होने से रही। तो लोगों ने फिर धड़ल्ले से प्रॉपर्टियाँ लेनी और स्टार्ट करी वहाँ पर। उनको भाई ये रहा कि भाई जब एमएलए का ऑफिस आ गया है तो टूटने से तो उभरा, तो उसको लेकर के वहाँ अतिक्रमण फिर और ज़्यादा होने लग गया। अब तो एमएलए थी वो, अब एमएलए नहीं रही हैं, अब तो रेखा जी हैं। तो उनके राज्य में जो काम हो रहा है देखो ठीक हो रहा है मेरे हिसाब से। तो रोड चौड़े होने चाहिए, जैसे प्रधान जी ने बताया भाई ट्रैफिक कितना आएगा, हॉस्पिटल है, सामुदायिक भवन है, वो पीछे वहाँ से उनको मुकरबे से जो रोड जोड़ रहे हैं, इतना ट्रैफिक आएगा कहाँ जाएगा, जगह तो चाहिए। हम देखते हैं दिन में जाम लगता है, बहुत जाम लगता है, दिन में जाम लगता है। जाम का तो परेशानी है ही, और ये होना भी चाहिए। देखो जी, सफाई होनी चाहिए। हाँ, मतलब गांव वालों को भी दिक्कत होती होगी। गाँव वालों को भी दिक्कत है, पैदल चलने वालों को भी दिक्कत है। कई बार नालों में वहाँ गाय भी गिर जाती है, कई बार आदमी भी गिर जाते हैं, तो दिक्कतें तो है ही। ये चीज़ें जब तक ठीक नहीं होंगी तो कैसे? मतलब आप कह रहे हो कि रेखा गुप्ता जो काम कर रही हैं, सड़कों का चौड़ीकरण और जो अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण कहेंगे, उसको गिराने का जो काम है, आप उस समझ रहे हैं सही चल रही है सरकार? देखो जी, गवर्नमेंट अपनी जगह लेगी। अतिक्रमण में ये नहीं चाहूँगा किसी का मकान गिरे, लेकिन अगर गवर्नमेंट की जगह पर कोई चीज़ आप बनाओगे तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हटेगी तो सही।
और विकास के लिए किया जा रहा और है। विकास का कार्य है जी। हाँ, इसमें मैं सड़क कहता चौड़ी हूँ बिल्कुल। और अगर फिर भी कोई लोगों को दिक्कत है, जो प्रधान जी ने कहा भी जा करके आप मिलो, मैडम से बात करो, देखो क्या कहती हैं, कोई ना कोई तो आश्वासन देंगी। जो आप पार्टी के जलज हैं, निगम पार्षद हैं, वो भी ये चाह रहे हैं कि ये अतिक्रमण जो हटे और ये ठीक कार्रवाई हो रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखो जी, वो तो जलद जी बता पाएंगे उस बारे में क्या चाहते हैं क्या नहीं। समर्थन में है मतलब? हाँ, समर्थन में है जी। वो कहते हैं समर्थन भाई सड़क चौड़ी होनी चाहिए। हाँ जी, समर्थन में हो। लोगों को असुविधा हो रही है, जाम से दिक्कत हो रही है। जाम से दिक्कत होती है जी, बिल्कुल। तो गांव वालों को किस किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है? देखो जी, मेन तो जाम है। हाँ, मेन जाम है। कई बार इस चौक पर इतना जाम हो जाता है, मान लो कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, हाँ। तो जल्दी से गाड़ी निकाल नहीं पाता। भाई साहब, एक बार ऐसा भी हुआ है कि 8 नंबर से गाड़ी निकालते निकालते पेशेंट का दम गाड़ी में निकल गया था और पहुंच नहीं पाया वो हॉस्पिटल। कारोबार पे फर्क पड़ता है, इतनी दुकानें मार्केट की, इन पे फर्क पड़ता है जाम को लेकर के। कौन आएगा, कहेगा भी मार्केट में बहुत भीड़ रहती है, वहाँ नहीं जाएंगे। कारोबार पर फर्क पड़ता है, कारोबार पर। बिल्कुल फर्क पड़ता है जी। तो ये जो लोग हैं स्थानीय, हमने लोगों से बात करी है, वो कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी की सरकार जब आई उन दिनों में उस रोड पे ज़्यादा अतिक्रमण हुआ है। बिल्कुल अतिक्रमण जी, जब भी ज़्यादा, मैंने बताया ना आपको, पिछली जो हमारी विधायिका थी वंदना कुमारी जी, उन्होंने पीछे अपना ऑफिस लिया। उनके ऑफिस लेने के बाद तो अतिक्रमण ज़्यादा हो गया। उनके दिमाग में ये आ गया कि भाई अब तो यहाँ एमएलए साहब का ऑफिस है, फिर क्या होना, अपने बनाओ प्रॉपर्टीज वगैरह। उस टाइम कुछ ज़्यादा हुआ था जी, ये ठीक बात है। ये कहा गया कि कुछ लोगों से मतलब पैसे वैसे लेके उन्होंने अपने ही लोगों के बनवाए, वो भी। आप पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं ज़्यादातर। इस बारे में मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा जी, मुझे इस बारे में इसकी नॉलेज नहीं, मुझे ये बताओ कि क्या स्थानीय लोग, गांव के लोग हैं उधर जो बसे हैं? बाहर के लोग बताए जा रहे हैं। बाहर के लोग भी हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हैं। स्थानीय भी हैं। स्थानीय भी है, कुछ बाहर के भी लोग, बाहर के लोग ज़्यादा हैं। बाहर के लोग ज़्यादा हैं, यही मुझे पता लगा जी जी जी। कि मार्केट बना दी पूरी वहाँ। हाँ, मार्केट बना दीजिए। वो पीछे काफ़ी लंबी मार्केट है, लकड़ी फर्नीचर वगैरह का काम काफ़ी चलता है वहाँ पे, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, आपके हिसाब से यह है, जैसे रेखा गुप्ता सरकार जब से आई है, आप के यहाँ भी कार्यक्रम हुए हैं और आते रहते हैं, वो क्या रेखा गुप्ता सरकार आपके हिसाब से ठीक काम कर रही है? जी, हमारे हिसाब से ठीक काम कर रही है जी। कुछ विकास के कार्य हो रहे हैं जी, और विकास के कार्य होने भी चाहिए। इस एरिया में कुछ हुए हैं आपके? अभी तो जैसे कहा जा रहा है कि एक क्लिनिक थे, मोहल्ला क्लिनिक थे जी, उनको ठीक किया गया। आरोग्य नाम रखा बिल्कुल आरोग्य नाम रखा गया है, जिनमें कि गरीब आदमियों को 5 रुपये में भरपेट खाना खिलाया जाता है। खाना भी खिलाया बिल्कुल खिलाया जाता है जी। अब धीरे धीरे विकास के कार्य हो रहे हैं जी, और धीरे धीरे ही होंगे, एकदम कोई भी काम नहीं होता। हाँ, जैसे सरकार बनने के पहले एक सड़क में गड्ढे, ये एक मेन मुद्दा था, क्या ठीक हुई है? बिल्कुल ठीक हुई है जी, हुई है। हमारे यहाँ जगन्नाथ यात्रा निकलती है जी, उस दौरान हमारे रोड पर काफ़ी पैचिंग गड्ढे वगैरह थे, तो उनसे कह करके ही हमने काम करवाया था और वो काम हुआ भी, और हमारी यात्रा जो है सुगम तरीके से निकाली गई फिर यहाँ से। पानी की व्यवस्था कुछ ठीक हुई है? पानी की व्यवस्था ठीक है जी। पीने का पानी जो है पहले सप्लाई जी जी। हमारे ज़्यादा रहती थी। अब गंदगी नहीं रहती जी, इतनी अब साफ़ सफाई रहती है। सुबह आते हैं लोग, स्वीपर सब साफ करके जाते हैं जी यहाँ से। ठीक जी।